everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing great. अभी तक दिवाली की प्रिपरेशंस आप लोगों ने कर ही लिया होगा, बट स्टिल ऐसे कुछ DIYs मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करते हैं जो आप बहुत ही क्विकली इजीली क्रिएट कर सकते हो, सो दैट आप इन सारे को भी दिस दिवाली इंक्लूड कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते कौन कौन से आइडियाज मैंने यहाँ शेयर किया है। तो आप में से बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। सो प्लीज दिस फेस्टिव सीजन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोस क्रिएट करने में। सो प्लीज आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टॉकिंग अबाउट ऑल द क्राफ्ट दैट आई हैव शेयर्ड टुडे, सारे ही मैंने वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ करके बनाया है एंड बहुत ही क्विकली ये सारे क्रिएट भी हो गए हैं और बिल्कुल ही फेस्टिव के लिए लाइक दिवाली के लिए तो एकदम परफेक्ट सारे डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं। तो सबसे पहले वाली की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 लोटस के कटआउट्स निकाल लिए हैं। दोनों डिफरेंट साइजेस में है, आप चाहो तो सेम साइजेस की भी रख सकते हो या फिर आप इस तरह के कार्डबोर्ड के जो पीसेस है इसके ऊपर डायरेक्टली, आपने लास्ट वीडियो अगर चेक किया होगा तो उसमें मैंने एक आइडिया शेयर किया था जिसमें मुझे मतलब पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लोटस रेडीमेड एकदम 1 मिनट के अंदर ही आप बना सकते हो। तो इसको भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 5 मिनट्स में हो जाएगा और वो वाला तो 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इसको कट करने के बाद इस तरह से मैंने इसमें पहले टिश्यू पेपर से कवर किया एंड देन उसके ऊपर वॉल पुट्टी का यूज़ किया। थोड़ा सा मुझे थिक बेस चाहिए था इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब हर बार जनरली मैं वॉल हैंगिंग ही शेयर करती हूँ या फिर इन जनरल भी लोग वॉल हैंगिंग ही ज़्यादा क्रिएट करते हैं, बट हमेशा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग अपने घर का वो अनअटेंडेड रह जाता है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं होगा कि इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब इसके लिए भी कुछ क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो ये मैं क्रिएट कर रही हूँ डोर के नॉब्स के लिए। तो डोर नॉब भी ऐसे डोर है तो उस पर थोड़ा अगर नॉब के पास भी अगर कुछ अच्छे से इस तरह के आइडियाज़ ट्राई करें तो वो मतलब डोर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल लग सकता है। तो यहाँ पे ये मैं डोर के नॉब के लिए ही बना रही हूँ। आप चाहो तो इस तरह से वॉल हैंगिंग के लिए भी बना सकते हो, मतलब वॉल हैंगिंग बना सकते हो या फिर इस तरह से जो आपके कर्टन टाइज भी आप इस तरह के बना सकते हो। तो आप एक आइडिया से आप डिफरेंट वेज में इसको स्टाइल कर सकते हो। कभी आप डोर नॉब पे हैंग कर दो या फिर कभी आप इसको वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ कर लो या फिर कभी आप इसको कर्टन टाइज की तरह यूज़ कर लो। तो ये क्राफ्ट ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल भी है। तो चलो इसका फाइनल आउटकम देखते हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। आई होप ये आपको भी पसंद आया हो और आप भी इसको ट्राई करना। डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो, बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगेगा आपका भी घर बिल्कुल फेस्टिव रेडी। तो चलो इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट वन, तो इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली थी एक इसी तरह का, मैंने एक उर्ली देखा था, शायद बिग बास्केट में देखा होगा। तो उसका प्राइस था 599। सो कैन यू इमेजिन इस तरह का एक उर्ली का प्राइस टेराकोटा का 599, जो आप खुद से बना ही सकते हो। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और ये तो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से ही बन जाएगा, तो इसके लिए आपको इतना स्पेंड करने की लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो मटका है ये मैंने अपने ससुराल से ले आई थी मैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 2 इयर्स तो हो ही गए होंगे। तो वहाँ पे भोग में ये आया था तो मुझे लगा कि इसी को ही उर्ली की तरह बनाते हैं। वैसे आपके पास बिरयानी का हंडी है या फिर अगर आप मार्केट से जाके अगर इस तरह का उर्ली परचेज करके भी लाते हो टेराकोटा का, वो भी हार्डली आपको 100 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है और डिज़ाइंस भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर टेराकोटा का ही कलर मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर इसमें ऐड किया है, बिकॉज थोड़ा सा ये पुराना हो गया था तो थोड़ा वाइट वाइट, मतलब इसमें वाइट कास्ट आ गया था, इसलिए मैंने इसको ब्राउन कलर से पहले पेंट कर दिया एक्रिलिक पेंट से एंड देन उसके बाद इस तरह से 3D आउटलाइनर से इस तरह का सिंपल डिज़ाइंस रखूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ब्राउन के साथ ये वाइट कलर देखो कितना ज़्यादा निखर के आ रहा है। एंड डिज़ाइंस के लिए बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे रखा है
किसी भी डिज़ाइंस का आप रख सकते हो, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। आप इसको कलरफुल चाहो तो कलरफुल भी बना सकते हो। एंड ये आप फेस्टिव के ड्यूरिंग आप इसको उर्ली की तरह यूज़ कर लो, या फिर इन जनरल भी उर्ली की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एंड नहीं तो जब फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो जाए उसके बाद इसमें आप प्लांट लगा लो, तो ये प्लांटर की तरह भी काम करेगा। तो ये भी है ना मल्टी फंक्शनल, और देखो बिल्कुल ही ईजी है इसको क्रिएट करना। 5 to 10 मिनट्स में क्रिएट भी हो जाएगा एंड रीयूजेबल भी है। तो इसको देखो, इसका फाइनल आउटकम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे इसका एजेस थोड़ा सा मतलब और हाईलाइटेड चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे बीड्स ऐड किया है। ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली शेयर करना इंस्टाग्राम पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया, और ये आप में से एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि दिवाली है तो कुछ झूमर काइंड ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेपर कप्स। आप इसके बदले चाहो तो आप पेपर के जो बोल्स होते हैं उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट मटेरियल्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे ही यूज़ कर सकते हो। किसी भी शेप एंड साइजेस के आप बना सकते हो। नंबर ऑफ कप्स इस तरह से आप ज़्यादा कम कुछ भी रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप मोल्डेड क्ले से भी इस तरह से बना सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। या फिर अगर आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो आप जाके जो टेराकोटा के मटके मतलब छोटे छोटे जो कुल्हड़ होता है, या फिर जो कप्स होता है, या जो ग्लासेस होते हैं, उन सारे को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पेपर कप्स के ऊपर ही बनाया है। एंड इन सारे को मैंने बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल रखा है। तो इस तरह से सारे कप्स के ऊपर एक्रिलिक पेंट करने के बाद नीचे यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे थर्मोकोल बॉल्स ऐड किए हैं, ताकि ये वाइट बीड्स की तरह दिखे। एंड देन यही कॉम्बिनेशन में मुझे रखना था, इसलिए सेंटर पे कुछ ग्लास मिरर्स ऐड कर दिए हैं डिफरेंट। एंड देन उसके बाद इस तरह से वाइट कलर एक्रिलिक पेंट से बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस मैंने हर कप्स के लिए डिफरेंट डिज़ाइंस चूज़ किए एंड सारे को पेंट कर दिया है। अब ये सब जब बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो अब इसमें जितने भी एम्बलिशमेंट्स वगैरह है वो सारे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सिल्वर थ्रेड में इस तरह से सारे को इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक्रिलिक पेंट से ये बीड्स को भी पेंट कर दिया था। ये मोल्डेड क्ले से क्रिएट किया है मैंने खुद से। एंड देन इस सारे को इस पेपर प्लेट पे यहाँ पे हैंग करते हैं। तो आप इसको डिफरेंट वेज में भी बना सकते हो, मतलब झूमर नहीं चाहते हो, वॉल हैंगिंग चाहते हो, तो आप इसके बदले ऊपर में एक स्टिक ऐड कर दो, उस पर आप सारे को हैंग कर सकते हो, या फिर इस तरह से चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। बहुत ही इजी है, बहुत क्विक भी बन जाएगा एंड बिल्कुल ही फेस्टिव के लिए अप्रोप्रिएट है। तो देखो ये कंप्लीट भी हो गया। ऊपर से इसको और थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए यहाँ पे एक पेपर ऐड कर दिया है। एंड देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आउटडोर हैंग कर दो या इंडोर हैंग करो, बिल्कुल ही फेस्टिव होम आपका रेडी हो जाएगा। Moving on to the next idea, which is the most simple one and the prettiest one. तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से लिया है एक कार्टन। इस तरह के जो पैकेट्स आते हैं जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला होता है, मैं उसको हमेशा प्लांटर के लिए ही रख देती हूँ, मतलब उसको मैं कट करके बर्बाद नहीं करती हूँ। एंड मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे प्लांटर्स क्रिएट किए हैं डिफरेंट डिज़ाइंस एंड डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करके। इस बार मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है, बट ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा वो तो आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक गिफ्ट रैपिंग पेपर का यूज़ किया है, जिसकी डिज़ाइन देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। तो इस तरह से गिफ्ट रैपिंग पेपर से मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ इस बार आपके साथ शेयर किया है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और आपका घर बिल्कुल ही मतलब सारे आइडियाज़ अगर आप एक पेपर से यूज़ करके बनाते हो तो सब लगेगा कि एक ही जगह से आपने मतलब परचेज किया है। ऐसा ही काइंड ऑफ आइटम्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। एक पेपर पे इन्वेस्ट कर लो एंड उससे आप काफ़ी सारे आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको पेस्ट करते हैं, देन आगे आगे देखते हैं कि और मैंने इसको किस तरह से प्रिटी बनाया है।
अब ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस इसमें बने हुए हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, जो कि दिवाली या फिर किसी भी इंडियन फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा और इसको हाइलाइट करने के लिए, इसकी ब्यूटी को और थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए यहाँ पे इस तरह से छोटे-छोटे ग्लास मिरर्स ऐड कर दिए हैं एंड एक 3D आउटलाइनर से कहीं-कहीं पे थोड़े से डॉट्स ऐड किए हैं सो दैट ये थोड़ा हाइलाइटेड लगे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इस तरह का जो प्लांटर्स होता है ये आपने मार्केट में देखा होगा, जो कि मेटल का होता है या फिर कभी-कभार वो प्लास्टिक के भी होते हैं, उसके ऊपर इस तरह के डिज़ाइन्स ट्रेडिशनल वाले बने होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है। तो इतना पैसा बर्बाद करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है जब आप इसको खुद से क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ही कम टाइम में और एकदम ही बजट में। तो देखो अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा-सा इसका लुक को एलिवेटेड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक्रिलिक पेंट्स बॉटल्स के जो कैप्स होते हैं उसको ऐड कर दिया है एज़ लेग्स। आप इसके बदले चाहो तो बीड्स वगैरह ऐड कर सकते हो एंड किसी भी तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। मैंने तो इसको अपने फेवरेट प्लांट के लिए क्रिएट किया है एंड देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एक ब्यूटीफुल प्लांट के लिए एक अच्छा-सा प्लांटर तो ज़रूर डिज़र्व करता है। तो ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। तो ये अभी कुछ दिन पहले मैं लेस लेने गई थी, तो वहाँ पे इस तरह से ये वाले जो रोल्स होता है, मतलब इसमें लेस लगा हुआ होता है, तो ये बहुत सारे मैं उनके यहाँ से ले आती हूँ, मतलब जिस शॉप से मैं लेती हूँ उनके पास जब भी रहता है वो मुझे दे देते हैं और इससे मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ पहले भी आपके साथ शेयर किया है। तो इस बार मुझे लगा कि इससे कुछ एक कैंडल होल्डर बनाते हैं बिकॉज इट्स दिवाली, और दिवाली में तो जितने भी कैंडल्स या कैंडल स्टैंड्स इस तरह से आप बनाओ वो उतना ही कम होता है। मतलब हर कॉर्नर पे आप रखने के लिए सिर्फ दिया ही इनफ नहीं होता है या सिर्फ कैंडल ही इनफ नहीं होता है, उसका बेस, उसका स्टैंड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इसको इस तरह से स्टाइल करते हैं। बहुत ही जल्दी बनाने के लिए ही मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है। आप इसको डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। ऐसा आपके पास नहीं है अगर रोल, तो आप कुछ भी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस या फिर किसी भी थिंग के ऊपर भी इस तरह से बना सकते हो। ये तो जस्ट एक आइडिया है जो हर कोई ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है एंड डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है एंड इतना इजी है ये डिज़ाइन कि हर कोई इसको ट्राई भी कर सकता है। बहुत ही जल्दी ये ड्राई भी हो जाएगा। विद इन क्रिएट तो आप इसको 10 मिनट्स में ही कर लोगे और ड्राई होने में ऑब्वियसली थोड़ा हाफ एन आवर 1 आवर तो लगेगा ही। एंड इसके बेस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मिरर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स में यहाँ पे मैं मिरर्स का यूज़ करूँगी। ये भी सारे ऑप्शनल है, आप जैसा भी चाहो। आप नॉर्मल इसमें एक्रिलिक पेंट से पेंट भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा इस तरह से मिरर वाले थिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने भर भर के मिरर्स का यूज़ किया है। अब यहाँ पे वॉल पुट्टी का एक पेज बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से कलर्स भी ऐड किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से रंगोली के पिंक कलर मैंने इसमें रखा ही हुआ था, तो उसको भी ऐड कर दिया। साथ में थोड़े से एक्रिलिक पेंट्स भी ऐड कर दिए हैं एंड देन एक ऐसा कंसिस्टेंसी वाला ये पेस्ट बनाया है सो दैट ये ब्रश के हेल्प से हो जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद एंड देन ये ऊपर वाला जो मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया था उस पर मैंने एक्रिलिक पेंट से सारे को फिल कर दिया है एंड ये इतने में ही देखो कितना ज़्यादा ब्राइटली निकल के आ रहा है एंड इसका बेस अलग दिखेगा, मतलब उसमें मिरर्स है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ये निकल के आया है। अब सारे मिरर्स को क्लीन कर देंगे एक वेट क्लॉथ के हेल्प से एंड तो ये कंप्लीट है। आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए हैं। सारे ही बहुत इजी है एंड फेस्टिव अप्रोप्रिएट है, तो डेफिनेटली ट्राई करना और ज़रूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।